ब्रेक के बाद खुश आमदीद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ओकाड़ा में अवाम सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने मैपको दफ्तर के सामने धरना दिया। आमदोरफ्त के लिए बेनज़ीर रोड बंद, मुकामी इंतजामिया गायब। रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन को हुकूमत और मैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने फौरी बिजली बिल्स पर टैक्स को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। मांगा मंडी में बिजली बिल्स पर होशरुबा टैक्सेस के खिलाफ मुजाहिरीन ने मुल्तान रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन कसीर तादाद में बिजली के बिल्स हाथ में उठाए लेस्को सब डिवीज़न के दफ्तर के सामने मुल्तान रोड पर पहुंच गए। लेस्को सब डिवीज़न का अमला दफ्तर को ताले लगाकर भाग गया। मुजाहिरीन ने मुल्तान रोड पर धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुल्तान रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था, गरीब लोगों में हैं, बच्चों का पेट मुश्किल से पालते हैं, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलों में होशरुबा टैक्सेस फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों में लगाए गए जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ बंगा हयात के दर्जनों शहरियों ने मेन मुल्तान कसूर रोड बंद करके मुजाहरा किया। बिजली के बिल जला दिए। इजाफी टैक्सेस को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था, महंगाई के इस दौर में इजाफी टैक्सेस अदा नहीं कर सकते। फारूकाबाद में बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। लाहौर सरगोदा मेन रोड को आग जलाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था, बिजली के बिलों में डाले गए इजाफी टैक्सेस फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। हम मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालें, हुकूमत को बिजली के बिल अदा करें। गुजरांवाला थाना कैंट के इलाके में डाकू बेलगाम 3 मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए। इकबाल टाउन के करीब बैंक से 8 लाख रुपए लेकर आने वाला ताजर डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम शहरी जुहेब से 2 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। तीसरी वारदात में डाकुओं ने शहरी को हज़ारों रुपए नकदी और मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। कसूर के नवाही थाना खुडियाँ की हदूद नया लारी अड्डा पर पिज़्ज़ा शॉप में डकैती की वारदात। 3 डाकू हज़ारों रुपए लूट कर फरार। डाकुओं ने असलहा के जोर पर पिज़्ज़ा शॉप के मालिक मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर लूटा। डकैती की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज़ को मौसूल होगी, जिसमें देखा जा सकता है कि डाकू असलहा के जोर पर पिज़्ज़ा शॉप के मालिक और ग्राहकों को लूट रहे हैं। टांक में सफाई के नाकिस इंतजाम, गंदगी के ढेर, ताफुन में सांस लेना तक मुहाल। अमला सफाई गायब हो गया है। मज़ीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। टांक सिटी गुनागू मसाइल का शिकार रहा है। गंदगी और बदबूदार पानी महीनों तक बाजारों में फैला पड़ा है, जबकि टीएमए की जानिब से मुकम्मल खामोशी। ये बारिश का पानी खड़ा है, तक काफ़ी अरसे से खड़ा है और ये जो है ना टीएमओ वाले आता है और न कोई और बंदे आता है हुकूमत की तरफ से। ये गंदगी खड़ा है और कोई भी पूछने वाला नहीं। टीएमए ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत को हवा में उड़ा दिए हैं। दुकानदार परेशान हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि बाज़ारों में सफाई ना होने की वजह से गर्द गुबार के बादल बने हुए हैं। गर्दा बहुत ज़्यादा है और सफाई भी नहीं है। ये सारा गंद पड़ा हुआ है, उठाने वाला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मिट्टी है और रोड भी सारा ख़राब है। ट्रैफिक सारी जाम होती है रोड की वजह से और सफाई वगैरह ने सारा रोड टूटा हुआ है और गर्दा भी बहुत ज़्यादा, दुकानों में गर्दा आता है। टीएमओ टांक सिटी की सफाई में दिलचस्पी नहीं लेता, जिसकी वजह से अवामी हल्के परेशान। साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी शेर अली खान ने तहसील पिंडी घेप को ज़िला का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ मेजर हाउस पिंडी घेप में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इस मसले बारे पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के मुकामी कायदीन से बात करने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिला में मेंबर कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, मेंबरान सूबाई असम्बली रिटायर्ड कर्नल मलिक मोहम्मद अनवर खान, मलिक जमशेद अल्ताफ़, पीपल्स पार्टी के सरबराह सलीम हैदर, मलिक अमानत रावल और दीगर मुत्तहिद होकर किरदार अदा करें। साबिक चेयरमैन बल्दिया पिंडी गेब आफ्ताब अहमद हैदरी, सरदार वकार हुसैन, मलिक मुश्ताक अवान, साबिक चेयरमैन, साबिक काउंसलर्स, नून लीगी अहदेदारों समेत हमायदीन इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मुत्तहिदा अरब अमारात सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश 15,000 ख़ानदानों में राशन और टेंट तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। इमाराती हिलाल अहमर की जानिब से सिंध के सैलाब मुतासरीन में राशन और टेंट्स की तकसीम का अमल जारी है।
सैलाबी सूरत हाल से जहां पूरा पाकिस्तान परेशान है, वहां मजीद बारिशों ने इन लोगों की ज़िंदगी को न सिर्फ मुश्किल बना दिया बल्कि इमदादी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासर हुई हैं। हम मुखीत अरबमेती की सरबराही में इमाराती हिलाल अहमर के वफ़द का बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध के कई अजला में तकरीबन 1500 ख़ानदानों में राशन और टेंट तकसीम करने का सिलसिला जारी है। हम मुखीत अरबमेती का कहना था कि इलाके के हालात को देखते हुए हमारी कोशिश है कि मज़ीद इमदादी सामान की फराहमी का बंदोबस्त किया जाए। सड़कें टूट जाने, रास्तों की बंदिश और मौसम की खराबी के बावजूद हमारी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमाराती हिलाल अहमर इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। सेवन शरीफ बाजारा में डैम के पानी से रसूल बख्श गांव के 100 से जायद घर ज़मीनपोश, मवेशी डूब गए। सड़क पर 4 फीट पानी जमा। इलाका मकीनों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन की तरफ से धरना, वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। सेवन शरीफ बाजारा में डैम के पानी से रसूल बख्श गाँव के 100 से जायद घर ज़मीनपोश हो गए, मवेशी डूब गए हैं। सड़क पर 4 फीट पानी जमा। इलाका मकीनों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इलाका मकीनों की तरफ से धरना, वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से माहीगिरों में राशन तकसीम, बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से केटी बंदर में माहीगिरों में राशन की तकसीम की गई। मानसून की मौजूदा बारिश के दौरान भी PMSA बेस केटी बंदर ने शदीद बारिशों में फंसे हुए लोगों को इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से मुतालिक इमदाद फराहम करना जारी रखा। केटी बंदर के जरूरतमंद खानदानों में बुनियादी खाने पीने की अशिया और अजनास जैसे आटा, चावल, चीनी, तेल, दालें वगैरह राशन पैक तकसीम किए। मजीद बरा मकामी कम्युनिटी और गरीब माहीगीरों के बारिश से मुतासरा अफराज को इलाज और अदवियात फराहम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोकार लाया जा रहा है। PMSA कुदरती आफात के दौरान इंसानी इमदाद फराहम करने में हमेशा सबसे आगे रहा है। तर्जुमान के मुताबिक PMSA की तरफ से ये इमदादी कार्रवाइयाँ उस हकीकत का सबूत हैं कि वो समंदर में अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए न सिर्फ चौकस और पुरज़म है बल्कि अपने भाइयों के साथ उनकी ज़रूरत की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जैकबाबाद में हालिया मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। शहरी और देही इलाके मुतासर, हर जगह सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद मकान मुतासर, दीवारें गिर गईं। बारिशों के बायस होने वाले हादसात में 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। माल मवेशी और फसलें तबाह। बारिश से मुतासरा खानदान रिलीफ और मदद समेत अद्वियात और खुराक के मुंतज़िर। इंतज़ामिया की तरफ से सरकारी स्कूल्स में बनाए गए रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन की मदद ना हो सकी। रिलीफ कैंप्स में मौजूद शहरियों के लिए खुराक की कमी, मुतासरीन बीमारियों में मुब्तला हैं। हालिया बारिशों से चोलिस्तान का हुस्न दोबाला, खुश्क साली खुशहाली में तब्दील। चोलिस्तानियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। मज़ीद जानते हैं सादकाबाद से सुहेल नदीम की इस रिपोर्ट में। सहराए चोलिस्तान में मानसून के दौरान होने वाली बारिशों से झलथल एक हो गया। मूसलाधार बारिशों से टोबे और तालाब पानी से भर चुके हैं और हर तरफ हरियाली नजर आने लगी है। तवील खुश्क साली और बदहाली के बादल छट गए हैं। चोलिस्तान में पानी की ज़रूरत पूरी होने से प्यासे जानवर, चरिंद परिंद, इंसान सब पानी आ जाने से खुश हैं। जनाब इतने चोलिस्तान दे विच इतने माल मवेशियां लैके आ गए हैं टोबियां ते। 8 महीने इतने खुशकी रही है, कोई बारिश नहीं हुई, कोई कुछ नहीं होया, बड़ी तंगी सी। माल मवेशी भी साढ़े मरदे पे सन, भुख तू भी ते नाले बीमारी आ गई सी। हुण जदों दी बारिश हुई है असीं बड़े खुशहाल हाँ, खुश हाँ। साढ़े माल भी खुश ने, जड़ियाँ बूटियाँ भी बहुत होइयां ने। चोलिस्तान डेजर्ट में 8 महीने से बारिश नहीं हुई थी। अभी जो है बारिश हुई है चोलिस्तान डेजर्ट में। बहुत ही हमारे परिंदे मर चुके थे और कई जानवर मर चुके थे, मर रहे थे प्यास की वजह से। यहाँ पर पानी का बहुत बहरान था। अभी बारिशें हुई है मुसलसल कई जो है वो दिन। उसके बाद अभी भी बारिश का जो है इम्कान मौजूद है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो है वो बहुत चोलिस्तान डेजर्ट में हरियाली भरी गई है। चोलिस्तान में जिंदगी वापस लौट आई। खुश्क साली में हिजरत करने वाले तमाम चोलिस्तानी बाशिंदे माल मवेशी। फैलाबाद के नवाही कस्बा में करंट लगने से नौजवान जान की बाजी हार गया। 30 साल मोहम्मद अजमल को मजदूरी के दौरान नंगी तार से करंट का झटका लगा, जिसे तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान बर ना हो सका। मतोफ़ी बूरेवाला का रहायशी जो अरसा दराज से मजदूरी कर रहा था।
साहिवाल में भी एंटी डेंगू वीक का आगाज़। कमिश्नर सलवत से डिप्टी कमिश्नर कामरान खान, मेंबर इस्लामी नसरियाती कौंसिल ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, एंटी डेंगू मुहिम की कामयाबी आवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। शहरी घरों और मोहल्लों की सफाई यकीनी बनाएं। एंटी डेंगू मुहिम में उलमा कराम, उसातिज़ा और ताजिर भी शामिल हों। अगर मुआशरा सेहतमंद होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। तमाम सरकारी महकमे एंटी डेंगू मुहिम में महकमा सेहत से मुकम्मल ताउन करें। कब्रिस्तानों, पार्क्स और खुली जगहों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तरक्की याफ्ता मुआशरे में आवाम का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चिश्तिया में ज़िम्न इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर नून लीग और पीटीआई की जानिब से कैंपेन का सिलसिला तेज़ी से जारी है। दोनों पार्टियों की कारकुनान की जानिब से सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद ताहिरुल हसन से। ताहिर, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ज़मनी इलेक्शन हल्का PP 241 चिश्तिया में इलेक्शन का मैदान जो है वो एक बार फिर से सजने जा रहा है। 11 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर बात करें तो सियासी गहमा गहमी जो है चिश्तिया में अरूज पर है। दोनों पार्टियों के दरमियान, नून लीग और PTI के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है मतवक्को है। दोनों पार्टियों की जानिब से यहाँ पर कैंपेन का सिलसिला जो है बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से अगर बात करें तो नून लीग का पलड़ा जो है वो हमें यहाँ पर काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है और नून लीग की तमाम तर क़यादत जो है वो यहाँ पर कैंपेन कर रही है। दूसरी जानिब PTI में अगर बात करें तो PTI की जो यहाँ की क़यादत है वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मलिक मुजफ्फर और चीमा ग्रुप जो है वो इन दोनों के दरमियान अभी तक इलाक जो है वो नहीं हो सका। अगर इस सीट के हवाले से बात करें तो ये सीट जो है वो चौधरी काशिफ की नाअहली के बायस खाली हुई थी, जिसके बाद जो है अब नए सिरे से इस पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। सियासी यहाँ पर गहमा गहमी के साथ कारकुनान हैं, उनके दरमियान भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी है। नून लीग की यहाँ पर तमाम तर मुकामी क़यादत जो है वो मुतरक दिखाई दे रही है। नून लीग की जानिब से अमानुल्लाह बाजवा साहब जो है वो यहाँ के कैंडिडेट है और PTI की जानिब से मलिक मुजफ्फर साहब जो है वो। और यहाँ को अहम खबर से आगाह करेंगे। लसबेला हेलीकॉप्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इनके सरगना का सुराग लगा लिया गया है। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से निकला। सबसे ज्यादा मुहिम चलाने वालों का ताल्लुक इन्हीं अकाउंट से है। 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्ट की गई। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शोहदा और पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मुकदमे पीका और ताज़िरात पाकिस्तान के तहत दर्ज किए जाएंगे। मुलव्विस अफराद से तफ्तीश के बाद इनके हैंडलर्स और मास्टरमाइंड्स तक पहुंचा जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लसबेला हेलीकॉप्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इनके सरगना का सुराग लगा लिया गया है। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से निकला। सबसे ज्यादा मुहिम चलाने वालों का ताल्लुक इन्हीं अकाउंट से है। 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्ट्स की गई हैं। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहदा और पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मुकदमे पीका और ताज़िरात पाकिस्तान के तहत दर्ज किए जाएंगे। मुलव्विस अफराद से तफ्तीश के बाद इनके हैंडलर्स और मास्टरमाइंड्स तक पहुंचा जाएगा। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। लसबेला हेलीकॉप्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इनके सरगना का सुराग लगा लिया गया है। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से निकला है। सबसे ज्यादा मुहिम चलाने वालों का ताल्लुक इन्हीं अकाउंट से है। 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्ट की गई हैं। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शोहदा और पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मुकदमे पीका और ताज़िरात पाकिस्तान के तहत दर्ज किए जाएंगे। मुलव्विस अफराद से तफ्तीश के बाद इनके हैंडलर्स और मास्टरमाइंड्स तक पहुंचा जाएगा। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया का इंसदाद पोलियो ट्रांजिट पॉइंट्स का दौरा। बच्चों की
उंगली पर निशान लगाने वाले मार्कर की क्वालिटी भी चेक की। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा इरफान अली ने इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन इंसदादे पोलियो ट्रांजिट पॉइंट का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने पोलियो टीम के हौसला अफजाई की और इंसदादे पोलियो वर्कर को शाबाश भी दी। इन्होंने यूनियन काउंसिल 90 में इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने वाली टीमों का मुकम्मल रिकॉर्ड चेक किया और टीमों की जानिब से दरवाजे पर की गई मार्किंग को भी देखा। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा इरफान अली का कहना था कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर फर्द माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करे, क्योंकि हर बच्चा इंतहाई अहम और अनमोल है। वालिदैन बच्चों को इस खतरनाक और लाइलाज मर्ज से बचाने के लिए महकमा सेहत की इंसदादे पोलियो टीम से तावन करें। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने ट्रांजिट पॉइंट पर वैक्सीन कैरियर, आइस बैग, बच्चों की उंगली पर निशान लगाने वाले मार्कर की क्वालिटी भी चेक की और 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे भी पिलाए। अदील रशीद की रिपोर्ट आपने देखी। डेंगू हिफाजती इक़दाम बारे अवामी शऊर उजागर करने के लिए वॉक डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने क़यादत की। मज़ीद जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डेंगू से महफूज रहने और हिफाजती इक़दाम बारे अवाम का शऊर उजागर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जाहिद परवेज़ वड़ाइच की क़यादत में DC ऑफिस से वॉक की गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फरूक कमर, CO हेल्थ डॉक्टर इकबाल, DHO डॉक्टर खालिद रही, डॉक्टर खालिद चन्नट, डॉक्टर अनीला सदर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाफिज मोहम्मद यूनुस, अंजुमन ताजरा के नुमाइंदगान, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान व स्टाफ और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान मौजूद थे। शिरका वाक ने डेंगू से बचाव और हिफाजती इक़दाम के हवाले से पैनल्स और पैनाफ्लैक्स उठा रखे थे। वाक के इक़दाम पर डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने मीडिया से नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेंगू से महफूज रहने के लिए मौसर इक़दाम पूरे कर लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफातर, कारोबारी मराकज़ और रिहाइश गाँव में पानी एक जगह न ठहरने दिया जाए ताकि डेंगू लावा परवरिश न पाए। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए लोगों को शऊर उजागर किया जाए और महकमा सेहत की जानिब से दी गई हिफाजती तदबीर पर अमल किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि डेंगू के हवाले से महकमा सेहत की जानिब से वाज़ा किया कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि माशरे के तमाम अफराद डेंगू से मच्छर से महफूज रह सकें। बाज़ा डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने दफ्तर के कमेटी रूम में डेंगू की दावत बारे जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा, तमाम महकमा जात मतलूब हुकूमत अमली के तहत डेंगू के खात्मे की मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। इस वक्त पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फरूक कमर, डायरेक्टर फाइनेंस डॉक्टर नासिर हमीद, CO हेल्थ डॉक्टर अजम इकबाल, दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान व फोकल पर्सन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने कहा कि डेंगू से इस सिलसिले में फील्ड मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाया जाए। इस सिलसिले में हिफाजती इक़दाम न करने वाले इदारों और कारोबारी मराकज़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में डेंगू के हवाले से हॉट स्पॉट्स कवरेज को 100% यकीनी बनाया जाए। इंडोर आउटडोर सर्विसेज टीमें फील्ड में फाल अंदाज में काम करें। उन्होंने कहा, फैज़ की अदायगी में किसी किस्म की आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में हफ्तावार डेंगू आगाही मुहिम का आगाज़। स्कूल में इस हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं पत्तोकी से मियाँ आसिफ सईद की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर हफ्तावार डेंगू मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मुहिम का बुनियादी मकसद अवाम-उन-नास को जानलेवा डेंगू मच्छर से बचाव और एहतियाती तदाबीर से आगाही फराहम करना था। इसी हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पुरानी मंडी पत्तोकी में हफ्तावार डेंगू मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में स्कूल में खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां स्कूल टीचर्स ने तालबात को डेंगू से बचाव, डेंगू के खात्मे, एहतियाती तदाबीर और इसकी अलामात से आगाही फराहम की, जिसके बाद स्कूल में खुसूसी डेंगू वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मिस आसमा अंबर ने की। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्कूल में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पुरानी मंडी पत्तोकी में डेंगू वीक मनाया जा रहा है, जिसका आगाज़ 22 अगस्त से 27 अगस्त तक ये वीक मनाया जाएगा। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाएंगी, सेमिनार्स का इनेकाद किया गया है, वॉक्स का इनेकाद किया गया है और इस तरह से आगे बैनर्स और पोस्टर डिस्प्ले किए जाएंगे। इस तरह से इस वीक को हम मनाएंगे। महकमा एजुकेशन की जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक पूरा हफ्ता डेंगू मुहिम से बचाव और उसके खात्मे के लिए स्कूल की तालबात को रोज़ाना की बुनियाद पर आगाही फराहम की जाए। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ये बात खुश आमदीद। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद खालिद अब्बास सियाल का कहना है जदीद दौर में सहाफ़त की अहमियत और भी बढ़ गई है। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर मसाइल हल किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बास लक की इस रिपोर्ट में। एसी ऑफिस में मीडिया नुमाइंदगान के साथ खसूसी तारफी नशिस्त के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर खालिद अब्बास सियाल ने सहाफ़त को रियासत का चौथा मुअस्सर और मजबूत सतून करार दिया। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब इफ्तिखार अहमद भट्ट, सरपरस्त आला महमूद अहमद खान लोधी, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब अकील अहमद खान लोधी, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब मुश्ताक नदीम, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब महर फयाज फैजी और दीगर भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सहाफ़ी अपनी आवाज़ और कलम से आम लोगों की तर्जुमानी करता है, वो आम लोगों की आवाज़ मुतल्लका हकाम तक पहुँचाता है। सदर प्रेस क्लब इफ्तिखार अहमद भट्ट, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब अकील अहमद खान लोधी और दीगर ने असिस्टेंट कमिश्नर को वजीराबाद तैनाती पर मुबारकबाद दी और कहा कि सहाफ़त हर दौर में अहम रही है और इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। प्रेस क्लब वजीराबाद के अरकान अपनी गैर जानबदाराना सहाफ़त से आज भी मुआशरे की इस्लाह का काम ले रहे हैं। हर अच्छे मकसद में वजीराबाद की सहाफ़ी बरादरी इंतज़ामिया के शाना बशाना होगी। सैयद शहबाज बुहारी ने असिस्टेंट कमिश्नर के सामने प्रेस क्लब की इमारत का दरीना मुतालबा रखा। सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल की जानिब असिस्टेंट कमिश्नर की तवज्जो भी दिलाई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों की मुआवनत से मसाइल के फौरी हल और प्रेस क्लब की इमारत फराहमी के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुल्तान हल्का N157 में पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से सज्जादा नशीन ऊद शरीफ शाहजलाल मखदूम जुमुर्द हुसैन बुखारी की सरबराही में रांचू खान बलोच मखदूम हसन जुमुर्द बुखारी की मुलाकात। साथियों समेत पीटीआई छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और सैयद अली मूसा गिलानी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का यूसी मूसा खटियाँ और दीगर इलाकों में इमदादी कैंपस का दौरा। सूबाई वज़ीर ने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और मुतल्लिका अफसरान को मुतासरीन को खाना और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। मुल्तान में आरपी और रिफत मुख्तार राजा की ज़ेर सदारत इजलास। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुरम शहजाद हैदर और SP गुलगश्त काजी अली रज़ा ने शिरकत की। मनशियात और जराइम पर की बेकाबू सूरत हाल पर इज़हार बरहमी। गुलगश्त डिवीज़न के तमाम SDPOs को वजाहती लेटर और SHOs को इज़हार वजूह के नोटिस जारी। आइस और मनशियात को ख़त्म करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। इश्तिहारी मफरूर मुजबरान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। अगवा, कत्ल, डकैती और जना बिलजबर के मुकदमात को बर वक्त यकसुई करने की हिदायत। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत लैंपी स्किन से मुतालिक इजलास। सूबा भर में बीमारी की सूरत हाल का जायज़ा और आइंदा के लाहेअमल से मुतालिक अहम फैसले किए गए। जानवरों में तेज़ी से फैलती इस बीमारी के मौसर तदारक के लिए बड़े पैमाने पर खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम के दौरान 70 लाख माल मवेशियों को लैंपी स्किन डिजीज़ से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। इस मकसद के लिए हंगामी बुनियादों पर इंजेक्शन खरीदने का फैसला। महकमा खजाना को बड़े पैमाने पर वैक्सीन की खरीदारी के लिए दरकार फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम करने की हिदायत। कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मवेशियों को टीके लगाने के लिए अफरादी क़ुव्वत की दस्तयाबी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि लैंपी स्किन का बर वक्त तदारुक सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत पर अवामी मुश्किलात के फौरी इजाले और रिलीफ देने के लिए पंजाब पुलिस ने 2 नई सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विसेज और ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया। IG पंजाब फैसल शाहकार ने पंजाब पुलिस की दोनों सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। इस वक्त हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर IG पंजाब के दफ्तर में मौजूद हैं। मज़ीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त IG पंजाब के दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पर IG पंजाब ने कुछ ही देर पहले जो है वो एक ऐसी ऐप का जो है वो इफ्तिताह कर दिया है जो कि शहरियों के लिए जो है वो बड़े फ़ायदे रखती हैं। ना सिर्फ लाहौर के शहरियों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए भी ये जो है ऐप जो है उसको मुतारिफ़ करवा दिया गया है। इसके बड़े फ़वाइद हैं कि घर बैठे जो है वो आप अपनी कंप्लेंट जो है वो फौरी तौर पर, ना आपको थाना जाना की ज़रूरत, ना आपको फ्रंट डेस्क पर एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है। अपने ही मोबाइल से जो है वो एक क्लिक करें और फौरी तौर पर कंप्लेंट दर्ज करवाएं। किसी के भी ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है, चाहे वो कोई शहरी हो या कोई पुलिस अफसरान।
تاحال اس ایپ کو جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ اس ایپ کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ایپ جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی جانب سے آج کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے، جو نہ صرف میں جس طرح بتایا میں نے کہ پورے پاکستان میں بلکہ جو ہے دوسرے ممالک میں رہنے والے جو ہے وہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی وہ بھی جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکیں گے، اور اس کی جو ہے شکایت کا جو ہے وہ ازالہ فوری طور پر جس طرح سے موبائل پر میسیج بیک آ جاتا ہے اسی ٹائم جو ہے وہ میسیج بھی واپس آ جائے گا۔ جس طرح سے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ اس ایپ کے جو ہے وہ بہت سارے فائدے ہیں جو کہ شہری اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ صرف جو ہے وہ لوگوں کو جس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، دوسرا پلان کرنا پڑتا تھا کہ صبح تھانے جانا ہے، اپلیکیشن دینی ہے، اس کا جواب لینا ہے، یہ تمام چیزیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ اسی وقت کر سکتے ہیں۔ صرف ایک کلک پر جو ہے وہ کسی کے خلاف بھی جو ہے وہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے ایس این یونس ڈی آئی جی آئی ٹی بھی یہاں پر موجود تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اپلیکیشن کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہے۔ مزید بھی اس سے جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، مزید آہستہ آہستہ جو ہے وہ 2010 سے لے کر 2022 تک بہت سارے ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں۔ جس طرح سے تھانہ میں خدمت مرکز سینٹر بنا دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ فرنٹ ڈیسک بنا دیے گئے ہیں، ہسپتالوں میں جو ہے وہ ڈیسک بنا دیے گئے ہیں، تو اسی پر یہ اپلیکیشن جو بنائی گئی ہے اس کو جو ہے وہ واٹس ایپ کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے، اور یہ کمپلینٹ مینجمنٹ سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہاں پر ایک بڑی ٹیم کام کر رہی ہے۔ جس ضلع کے متعلق جس طرح سے فیصل آباد، گجرانوالہ، قصور یا دیگر کوئی دوسرے اضلاع ہیں، وہاں کی اگر کوئی کمپلینٹ ہوگی تو آٹو سسٹم پہ جو ہے جیسے ہی آپ ایک کلک کریں گے تو اسی اضلاع کے متعلق جو ہے وہ اس آر پی او کو، اس ڈی پی او کو۔ سائیں ظہور احمد کا کہنا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ ان کے حوالے سے جھوٹی افواہ کیسے پھیلائی گئی انہیں سے جانتے ہیں۔ ہمارے رپورٹر محمد علی ناصر اس وقت سائیں ظہور کے ہمراہ موجود ہیں۔ محمد علی، کیا کہنا ہے سائیں ظہور کا؟ السلام علیکم ویورز، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سائیں ظہور احمد صاحب۔ کوہ نور ٹی وی کے لیے ایکسکلوسیو انٹرویو ہے ان کا۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پر پہلے خبریں گردش کر رہی تھی کہ سائیں ظہور احمد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بالکل صحیح حالت میں ہے، صحت مند ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے۔ جی سائیں جی بتائیے گا، جب اس خبر کا آپ کو پتہ لگا، وائرل ہوئی ہے کہ سائیں ظہور احمد صاحب اللہ نہ کرے دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا اس وقت آپ کے جذبات تھے، کیا فیلنگ تھی، خبر کیسے سپریڈ ہوئی ہے؟ جی جنہ یہ خبر سنی میں یہ دعا کرنا اللہ انہاں دی زندگانی بخشے، اللہ انہاں نو تندرستی بخشے، اللہ انہاں دے بچیاں تے انہاں دے کنبے تے سب تے ایک مولا کرم کیتی رکھے، اللہ سب نو ظالم تے ظلم تو بچائی رکھے، انہاں دے حق جیے دعا کیتی رکھنا، اللہ انہاں دی جائیاں دی عقبت کرے، اللہ انہاں نو حیات شرم بخش کے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ لاہور میں کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر ایکشن۔ ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ڈائریکٹر سدرہ تبسم، حماد علی اور عمر مجید کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لاہور میں کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر ایکشن۔ ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ڈائریکٹر سدرہ تبسم، حماد علی اور عمر مجید کی زیر نگرانی میں آپریشن کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز کوہ نور نیوز نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ شہر بھر میں جو غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں ان کے خلاف خبر نشر کی تھی اور اس پر جو ہے وہ ایک ایکشن لیا گیا ہے۔ لاہور میں کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر ایکشن۔ ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ڈائریکٹر سدرہ تبسم، حماد علی اور عمر مجید کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود نمائندہ کوہ نور نیوز شہباز قاسمی سے۔ شہباز، اپڈیٹ کیجیے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ جی بالکل، ڈی جی ایل ڈی اے احمد عامر خان کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آج آپریشن کیا گیا ہے۔ آپریشن جوہر ٹاؤن ڈیفنس روڈ پر کیا گیا ہے، جس کی نگرانی ڈائریکٹر سدرہ تبسم، ڈپٹی ڈائریکٹر حماد علی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمر مجید نے کی ہے۔ آپریشن ٹی پی 4 زون کی طرف سے کیا گیا ہے۔ مالکان کو پہلے آگاہی نوٹس بھی دیے گئے لیکن نہ توجہ دینے پر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ R1 کیفے جوہر ٹاؤن کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ 446 G3 جوہر ٹاؤن مارکیٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈیفنس روڈ پر مارکیٹ کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ پی آئی اے روڈ پر کمرشل پراپرٹی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن عمارت کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری اور انفورسمنٹ کا عملہ بھی تعینات تھا اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، ایسا کہنا ہے ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کا۔ جی شہباز قاسمی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत अहम अजलास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, माहौलियात, सनत, ज़राअत, बल्दियात के महकमों के सेक्रेटरीज़ और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की है। चीफ सेक्रेटरी ने माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट जलाने और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली सनतों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना और आगाही बढ़ाना अज़हद ज़रूरी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि स्टील मिलों और फैक्ट्रियों में गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी तावन के ज़रिए स्मोक की रोकथाम के लिए काम करें। पेशरफ्त का बाकायदगी से जायज़ा लिया जाएगा। चूनिया में महकमा सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर चिरागदीन की नाहली और मुबशना मिली भगत से गैस रिफिलिंग का कारोबार उरूज पर। गुज़िश्ता दिनों इलाहाबाद में गैस रिफिलिंग के दौरान शेख अजहर नामी शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। अफसोसनाक वाक़या सिविल डिफेंस, तहसील इंतज़ामिया और इंस्पेक्टर चिरागदीन की मुबशना नाहली का मुंह बोलता सबूत है। अहले इलाका ने मुतल्लिका आला अफसरान से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। अहम खबर से आगाह करेंगे। DG एंटी करप्शन के अहकामात की रोशनी में मजीद 11 अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। गफलत बरतने वाले अफसरान को तब्दील करके पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मोहम्मद अदील अहमद से। अदील, ये तकर्रुर तबादलों के हवाले से जो अहकामात जारी किए गए हैं, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, DG एंटी करप्शन राय नासिर की हिदायत पर जो है ना ये अहकामात जारी किए गए उनकी रोशनी में। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलूं कि 7 के बाद 11 और 11 के बाद ऊपरी अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं, जिसमें रीजन साहिवाल, लाहौर, AB, फैसलाबाद और मुल्तान से तमाम अफसरान हेड ऑफिस से रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इस बारे से आपको बताता चलूं कि यहाँ पर अफसरान की शिकायत जो है वो पोर्टल के ऊपर जो है वो नशर की गई थी, जिसके वजह से उस पर कोई इकदाम नहीं हो सके। ये अरसा दराज से जो है ये कंप्लेन जो है, जो शिकायत थी इन अफसरान के खिलाफ मौजूद पड़ी हुई थी, जिस हवाले से आखिरकार DG राय नासिर की अहकामात की रोशनी में इन अफसरान को तब्दील करके मुख्तलिफ जिला में तैनात कर दिया गया है। जी मोहम्मद अदील अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात NA 157 मुल्तान और NA 108 फैसलाबाद में तकर्रुर तबादलों की मनसूखी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तकर्रुर तबादले का एलामिया मनसूख करने की हिदायत जारी कर दी है। ग्रेड 19 के अमजद शुएब खान के महकमा एंटी करप्शन से मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में तकर्रुर तबादले के ऑर्डर जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की तकर्रुर तबादले के एलामिया मनसूख करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी होम को अहकामात जारी किए। ज़मीनी इंतखाबात के इनेकाद तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकारी महकमों में तकर्रुर तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अहम खबर से आगाह करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की ज़ेर सदारत स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी ज़राअत, सनत, पावर, ट्रांसपोर्ट के इजलास में शिरकत की गई है। आपको बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की ज़ेर सदारत स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से ये अहम इजलास हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली इमरान चट्टा से। अली इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, इस सिलसिले में जो आपने बताया आज एक इजलास हुआ है स्मोक पर महकमा माहौलियात की वजह से बेसिकली इसका इजलास का मकसद आज एक रिपोर्ट को डिस्कस करना जो सेक्रेटरी माहौलियात ने पेश की है, जिस जो उनकी कारकर्दगी पर मुहित है। उन्होंने बताया कि 4,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उनकी इंस्पेक्शन की गई है, 79 मुकदमा दर्ज किए गए, 19 गिरफ्तारियाँ हुई है, 700 यूनिट्स को सील किया गया, 11,000 पतों की इंस्पेक्शन हुई है, 736 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, 19 अफराद गिरफ्तार है, जबकि 29,200 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 7,000 मुकदमा और 17,600 गाड़ियों को बंद किया गया। उन्होंने बताया कि 43% ट्रांसपोर्ट से माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है, 25% सड़क से, 20% ज़राअत से और 12% पावर से। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अली इमरान चट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
बहावलपुर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोहम्मद यासर नामी 8 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी सदर बहावलपुर राव तारिक परवेज ने एसएचओ समासटा अरसलान शाहिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद। हरीपुर में चेयरमैन नेबरहुड और वीसीज काउंसलर्स इख्तियारात ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर में तमाम वीसीज एंड नेबरहुड काउंसिल के चेयरमैनों ने अपने इख्तियारात न मिलने पर एहतजाजी तकरीब मुनक्किद की, जिसमें तहसील हरीपुर के चेयरमैनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब निजी हाल में मुनक्किद की गई। तकरीब से मलक फैसल इकबाल खान, हाजी गुलाम जान खान तनोरी, मुसर्रर नवाज खान, अजीम खान, लियाकत हयात खान, मसूद खान, खुर्शीद तनोरी व दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर मलक फैसल इकबाल खान ने खिताब करते हुए कहा, कमीशन किते बगैर उन्होंने फायदा साइन करता होवे मेरे भरा तो त्रै बैठे ने ठेकेदार हसते ने तो मेरी गल तो शक है मैं दिखा के दस छोड़ो बड़े तो बड़े तबलीगी भी उसी ने कमीशन अपना हक समझते कमीशन और कमीशन। तकरीब के बाद टीएमओ के ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया गया और टीएमओ को ऑफिस से बाहर बुलाकर एहतजाज किया और फंड के बारे में और इसके अलावा शहर की सफाई की अबतर हालत पर पूछगिछ की गई। बाद एहतजाजी रैली लोकल गवर्नमेंट के एडी के ऑफिस पहुंच गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस से गायब पाए गए। नारों की गूंज से फौरी तौर पर एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजीब रहमान मौका पर आए और नाजमीन से बातचीत की, जिस पर नाजमीन ने एसपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और कहा कि एक अच्छे ईमानदार अफसर का काम ही यही है कि वो हालात का सामना करे, न कि ऑफिस से गायब हो जाए। नाजमीन का कहना है कि जब तक हमारे कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। खेल प्लेऑफ में दाखिल हो चुका है। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 का मेला सजाने वाले मेहर गुलाम हुसैन टाइटल स्पॉन्सर किंगडम वैली की सीईओ इस वक्त मुजफ्फराबाद स्टेडियम में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक के साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। नवीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, केपीएल सीजन 2 का जो मेला है वो मुजफ्फराबाद की हसीन 3 वादियाँ हैं उनमें सजा हुआ है। अगर बात करें मुजफ्फराबाद स्टेडियम की तो पूरी दुनिया में खूबसूरती का एक अपना ही इसका नाम है। कश्मीर प्रीमियर लीग के जो मुकाबले हैं वो सनसनीखेज जो महिलाओं में दाखिल हो चुके हैं। प्ले ऑफ में जो टीमें हैं वो शामिल हो चुकी हैं। जो बात करें यहाँ पे इस टाइम ये पूरे जो कश्मीर प्रीमियर लीग का रूबे रवां और इसको सजाने में जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे नाथ गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। किंगडम वैली के यहाँ पे ये सीईओ हैं, यहाँ से मौजूद हैं। इन्होंने जहाँ पे ये मेला सजाया तो सबसे शुक्रिया अपने टाइम दिया। देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो एक बड़ा शौक मच जा रहा है KPL 2 और इससे पहले सीजन 1 भी हुआ। KPL 2 में इस दफ़ा अगर देखें तो सुपरस्टार जो क्रिकेटर हैं वो काफ़ी सारे हैं, इनका हिस्सा बने हैं। उन सबको ये पूरे KPL को सजाने में जो सहरा जाता है वो आपको जाता है। तो आप क्या पैगाम देंगे खासकर जो क्रिकेटर हैं और KPL के रहे? मैं एक अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे रब ने इस काबिल बनाया कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ और अच्छे अंदाज से ज़िम्मेदारी से कर सकूँ। इस वक्त कश्मीर का मामला है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के साथ खड़े तो कश्मीर को मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमारी बात बहुत भी जिस अंदाज से सामने खड़ी है मोहब्बत से कश्मीर के साथ कश्मीरी के दिल जान के साथ हम करें और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये इससे बेहतर और फर्दा जो है आने वाला वक्त बताएगा हम कैसा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका वक्त मुझे नहीं इल्म था कि क्या क्या है ये कैसे है, न कुछ मेरे बारे में इल्म था। तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कश्मीर काज की वजह से ही मैं नहीं आऊँ, मेरे पास तो टाइम नहीं था। तो जितना टाइम लगा रहा हूँ और कुछ देख रहा हूँ टेक्निकल चीज़ें भी इधर देखने को नज़र आ रही हैं तो बड़ा क्राउड होता है माशाल्लाह। और खूबसूरत वादी में फर्स्ट टाइम मैं इधर एंटर हुआ हूँ
مجھے تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اگر لوگوں کو اس کھیل کے میدان میں جو ایکٹیویٹی مل رہی ہے اس سے بہتر تو آپشن میرے خیال میں نہیں ہوتی. بہت شکریہ جی. یہ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ جو KPL کے ہوئے رواں اور پورے میلے کو سجانے میں ایک اہم رول ہے. یہ فائٹر اسپانسر ہیں اور کنگڈم ویلی کے یہ جو CEO ہیں اور ہمارے یہ چودھری جو ماہر حسین صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا میں ایک نوید ملک اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں دعوت اسلامی میڈیا ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام بحرین کے علاقہ قمر خواہ میں مدنی کیمپ لگایا گیا. مزید جانتے ہیں اپر سوات سے معطر علی کی اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی میڈیا ڈپارٹمنٹ KPK کی جانب سے سوابے، چارسدہ، بنیر، مردان، روستم اور سوات کے صحافیوں کا ایک مدنی قافلہ تحصیل بحرین کے علاقہ قمر خواہ میں ہوا، جس میں کثیر تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی. دعوت اسلامی میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان کے نگران مجلس حاجی محمد عثمان عطاری نے خصوصی طور پر قافلے میں شرکت کی اور صحافیوں کو اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کے ساتھ ساتھ نماز کا عملی طریقہ بھی بتایا. بعد میں انہوں نے میڈیا کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا. مدنی قافلے میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں ثوابی پریس کلب، پشاور پریس کلب، مردان، چارسدہ اور دیگر سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ ہم نے 3 دن یہاں گزارے ہیں. اس موقع پر دیگر صحافیوں نے اس قافلے میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا. اور ان کو دین سکھایا گیا، ان کی نمازوں کی درستگی کے لیے بہترین ماحول دیا گیا. تو ہم لوگوں نے نماز پریکٹیکلی بھی سیکھا اور بہت اچھا لگ رہا ہے جی. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ادھر اسلام کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے. ڈھیر سیدھا کرو، ڈھیر سہولی دے لو. اور آپ کو بتائیں مردان انجینئرنگ یونیورسٹی کی زیر اہتمام نمائش سٹالز پر الیکٹرانک کمپیوٹر سافٹ ویئر سمیت دیگر پروجیکٹ دیکھ کر کوئی داد دیے بغیر نہ رہ سکا. مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں. انجینئرنگ یونیورسٹی مردان میں 2018 سے 2022 کے طلباء کے لیے فائنل ایئر پروجیکٹ نمائش اور جاب فیئر منعقد ہوا، جس میں پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے جدید آلات کے ماڈلز تیار کیے گئے تھے. اس جدید آلات سے نہ صرف عوام کو فائدہ ہوگا بلکہ حکومتی شعبوں میں آسانی بھی پیدا ہوگی. جدید آلات کے ماڈلز میں طلباء نے قدموں پر مبنی توانائی کی پیداوار، برین ٹیومر کا پتہ لگانا، کھیتوں کو پانی فراہم کرنا اور کنٹرول کرنا، سوئی گیس کی چوری کی روک تھام کے لیے بھی آلات بنائے تھے. طلبہ کا کہنا تھا کہ اگر اس پروجیکٹ کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی تو ملک کی معیشت مزید مستحکم ہو جائے گی. یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد خٹک کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد نوجوانوں کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھانا ہے. یونیورسٹی جیسے ابھی آپ نے پوچھا تھا انکیوبیشن سینٹر پہ کام کر رہی ہے اور اس میں سے اچھے پروجیکٹس جو ہیں ہم لیں گے، ان بچوں کو ہم نرچر کریں گے، ان پروڈکٹ کو ہم اس تک ایوالو کریں گے کہ وہ ایک انڈسٹری، اسمال انڈسٹری کی شکل اختیار کر لیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم ٹیکنالوجی پارک بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو اچھے بچے ہیں ان کو ہم مواقع فراہم کریں گے کہ وہ ٹیکنالوجی پارک کا بھی حصہ بنے. وہاں ضلع بنوں میں تعلیمی پسماندگی کے شکار دیہاتوں میں پہلی بار تعلیمی گاہی مہم چلائی گئی، جس کا اہتمام 2 مقامی نجی تنظیموں نے کیا. مزید جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. ضلع بنوں کے نواحی علاقوں میں رنا فلاحی و ترقیاتی تنظیم رجسٹر اور جانی خیل یوتھ نیٹ ورک نے مشترکہ طور پر 3 روزہ تعلیمی آگاہی مہم چلائی. دونوں تنظیموں کے رضاکاروں نے مختلف علاقوں کے طلباء اور سماجی کارکنوں کے ساتھ مل کر مختلف دیہاتوں ولی نور، نصری خیل، ہندی خیل، لوئر علی خیل، مالی خیل، ممیتن خیل اور بچکی کے مارکیٹوں، دکانوں اور گلی کوچوں میں لوگوں سے خصوصی ملاقاتیں کی اور ان کے ساتھ تعلیم کی اہمیت پر بات چیت کی اور بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کی دعوت دی. علاقے کے لوگوں نے نوجوانوں اور فلاحی تنظیموں کی اس کاوش کو کافی سراہا ہے اور اسے علاقے کی روشن مستقبل کی نوید قرار دیا ہے، کیونکہ ضلع کے ہری پور میں پہلی بار حسن پروڈکشن کا افتتاح سابق MP گوہر نواز خان اور سابق تحصیل ناظم محمد اسحاق ذکریہ نے کیا. گلوکاروں اور فنکاروں کی کثیر تعداد میں شرکت. مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں.
हरीपुर गुलकारों और फनकारों के लिए हसन प्रोडक्शन के क़याम का अमल लाया गया, जिसमें जदीद आलात से लैस एक खूबसूरत स्टूडियो का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह साबिक MPA गौर नवाज खान, साबिक तहसील नाज़म एबटाबाद मोहम्मद इसहाक ज़िक्रिया ने किया। इस मौका पर MPA गौर नवाज खान और इसहाक ज़िक्रिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुबारकबाद पेश करना रवींद्र तनोली साहब को, क्यों ना एक अच्छा मॉडर्न एरा जिसको डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड डिजिटल एरा उसने एक नवा आगाज किया हरीपुर में बरतर अज सूदो ज़यां जिंदगी है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशा हो संगे गिरा है जिंदगी। तो उसका किरदार बहुत अहम है। फनकारों वास्ते, गुलकारों वास्ते, आर्टिस्ट वास्ते एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है रोयल खान तनोली साहब, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। और असी सारे जितने भी हज़ारे वाल हैं उन्होंने मेरी एक गुजारिश है कि कदम ब कदम नाल साथ चलें और इस प्लेटफॉर्म को मजीद आगे बढ़ावें ताकि जवान तो कोल आके सीखने वाले आंदे उन्हें भी। वफाकी मोहतसिब आला भावलपुर का डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन नादरा मुल्तान के हमरा नादरा ऑफिस का दौरा, साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। विजिलेंट हेड वफाकी मुहतसिब भावलपुर डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद मलिक ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन नादरा मुल्तान अब्दुल्ला असलम, असिस्टेंट डायरेक्टर अमरीन यूसुफ के हमरा नादरा ऑफिस इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, वहाँ पर मौजूद साइलिन से मसाइल पूछे और नादरा अफसरान को फौरी हल की हिदायत जारी की। इस मौके पर रईस मुश्ताक अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटर रहीमियर खान ने उन्हें बताया कि नादरा ऑफिस रहीमियर खान सादकाबाद खानपुर लियाकतपुर में रोज़ाना की बुनियाद पर 2000 से ज़ायद अफराद को शनाख्ती कार्ड की सहूलियत दे रहे हैं। इसके अलावा बे फार्म FRC फार्म जानशीनी सर्टिफिकेट सहूलत भी फराहम की जा रही है और असल लसंस के जरिए 7 सर्वे साइट असल ब्रांच और पोस्ट ऑफिस में भी शनाख्ती कार्ड के काउंटर कैम किए गए हैं। रहीमियर खान जोन पूरे मुल्तान रीजन में पहले। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।